कांग्रेस ने लंबे समय तक लोगों की सत्ता रही है और इन लोगों को शिक्षा से कोसों दूर रखा है। तो अशिक्षा के जो शिकार लोग हैं वो राजनीति के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ढेर सारी जातियां हैं जिनके पास जमीन जायदाद नहीं, अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, हैंड टू माउथ है वो अभी दिल्ली में जाके बसे हैं जाके। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस बहकाने में और विपक्ष बहकाने में कामयाब हो जाता। धीरे धीरे हम लोग एक मिशन बना रहे हैं कि जिनके नकारात्मक जो संदेश है, नकारात्मक जो सोच है वो नया आए और सकारात्मक सोच कर एनडीए के साथ आगे आए। अब भारत में गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप, जैसे दिल्ली में? ये बटरे जोगी मठ उजाड़ है। पहले भी कहा कि इनके गठबंधन 6 महीने से ज्यादा नहीं रहते हैं, तो कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते हैं, तो फिरका परस्त लोग हैं। इनका एक ही है कि मोदी को रोको, जनता से कोई मतलब नहीं है, मोदी रोको और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल सकें। बस उनका एक ही उद्देश्य है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और जनता अब इनके सभी कारनामों को समझ चुकी है, इसलिए मोदी के साथ है। दिल्ली में आपकी हार भाजपा की जीत को कैसे देख रहे हैं, क्या बदलना होगा? देखिए, कथनी करनी में अंतर हो, कोई एक गांव का थोड़ा टपोरी मतलब लड़का हो जो किसी तरीके से गलत हो, अगर वो कोई बदनामी वाला काम करता है तो गांव वाले उसे 2-4 झापड़ मारकर छोड़ देते हैं। लेकिन कोई अगर संत महात्मा अगर उसमें पकड़ा जाए तो उसकी सजा दूसरी हो जाती है। उसी तरीके से केजरीवाल ने कहा था हम राजनीति में आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उस अन्ना हजारे के मिशन को केजरीवाल ने ब्लैकमेल किया और जनता के साथ आके खुद भ्रष्टाचार में फंस गए, उनके सारे मंत्री फंस गए। तो इसलिए जो राजनीति में एक शुचिता की बात की गई थी उसके साथ धोखा हुआ। इसलिए दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार थोड़ी धोखा खाने वाले थे, इसलिए 3 बार धोखा देके इन्होंने वोट ले लिया। अब जनता जाग गई, इसलिए आपको हटा दिया, मोदी को ला दिया। दिल की तुम बम पर भाजपा की जीत हुई है और आज समाजवादी पार्टी चुनाव पर ठीक रखो हुई, कैसे? देखिए, बबूल के नीचे कभी आम फल जाए मिल जाए तो बबूल आम थोड़ी फलता है। तो एक बार 2024 में नकारात्मक मैसेज डाल के इन लोगों ने वोट ले लिया, 24 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत गया, उसमें अयोध्या भी जीत गए झूठ झाट बोलकर। लेकिन झूठ तो है, जब जनता समझ गई कि भाई झूठ के सहारे इन्होंने धोखे से वोट ले लिया, ऐसा कहीं है नहीं, मोदी ने कहीं ऐसा कहा ही नहीं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर दें। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण पढ़ रहे थे। इन लोगों ने तो गलत धोखे से, गलत वीडियो बना के, गलत एडिट करके, गलत मैसेज डाल के लोगों को झूठ बोलकर वोट दिया बहकावे में। तो बहकावे में नहीं आई और जनता ने वोट दिया है। वहां लगभग 17,000 निषाद है, एक मुश्त वोट दिया है और विशेष रूप से सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के विकास के नाम पर वोट दिया है। इन लोगों के भेदभाव को दूर किया है। हमारे यहाँ बिना भेदभाव के सभी लोगों को, सभी जाति को हम लोग देख रहे हैं, उनके साथ खड़ी है हमारी सरकार, इसलिए वोट दिया। सभा में चुनाव आयोग को ठीकरा बोल रहे, क्या क्यों? जब 43 सीटें जीते थे, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग हिमालय पर चला गया था। अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग हम गलती से हमें जिता दिया है तो ये चुनाव आयोग पर ठीकरा तब फोड़ सकते हैं जब वो 43 सीट जो जीते हैं उत्तर प्रदेश में 2024 का, उसे वापस कर दें, विड्रा कर लें। भाई गलती से चुनाव आयोग ने हम लोगों को जितवा दिया था, इसलिए अब अगली बार सही होगा तब हम लोग जीत के आएंगे, तब कहेंगे। उधर जीतेंगे भी 43 सीट, इधर जो है जब हारेंगे तो ठीकरा फोड़ेंगे, ये गलत है।